अजीत, अजय नाम अजीत। अजीत? हाँ। अजीत मेरा नाम है। क्या है? मेरा नाम आ जाओ। ये बच्चा कैसे रहता है मेरे घर में? जी। ये जिनके थ्रू लाई थी मैं, एजेंसी के थ्रू, हाँ। वो इसका उसमें बहुत तबीयत खराब था, वो कहीं जा रही थी अपने गांव, तो मेरे पास रख के गई है। यहाँ पे काम करने के लिए रखा हुआ है वैसे? नहीं, बेसिकली इनका इसका ऑपरेशन हुआ था पैर में। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए आप बैठिए। तो गेट इसने क्यों खोला था अगर ये काम करने के लिए? बैठिए। हाँ, हम लोग घर तक के अंदर थे, तो किचन में चुरा नहीं पड़ा। ये सर इनकी मदर के यहाँ से कंप्लेंट था कि यहाँ पे बच्चा काम कर रहा है। सामुक्त वाला काम नहीं कर रहा है, आप बताती हूँ मैं। जो भी है मैं सारा बताती हूँ। पूरा डिस्कस पूरा एड्रेस इसकी माँ आएगी, उठाएगी। आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? आप बिना मतलब क्यों हमसे पूछ रहे हो? ऐसा बिना सवाल। मतलब नहीं पूछ रहे हैं। सुनिए, आप सवाल ये एक ऐसे- छोटा बच्चा। हाँ, तो हमारे आप पास ये kidnap लोग- करके आए हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा है कि आपने किडनैप कर दिस एटीट्यूड आई एम फाइंडिंग। क्या attitude? मैडम से हमारी बात अगर हम if I am not mistaken। मेरी उम्र है 13 साल। आप कितनी साल की उम्र से घर में काम कर रहे हो? मैंने तो 6 साल पंजाब में काम किया था और 2 साल यहाँ काम किया। और कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यूपी का रहने वाला, हैदरगढ़ बाराबंकी। मेरे गांव का नाम है दुबे का पुरवा। एक किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से। पता नहीं। हम लोग का घर एकदम उधर है, अभी बस्तिया पूरा पार करेंगे तब भी उधर। तो कितना घंटे चलना पड़ता है? कितने घंटा लग जाता है आने में? लग जाता है 1 घंटा? उससे भी ज़्यादा। 1.5 घंटा? तो आज ट्यूशन गई थी? जी। घर में सब है। कहाँ है? पाकुड़। हैं? पाकुड़ में। पाकुड़ में? जी। पाकुड़ में कौन कौन है? मेरा मम्मी है, पिताजी हैं और भैया है और हमसे छोटी बहन। ये क्या कर रहे हैं आप? हाल चलाने। क्या उगाते हो आप? क्या उगाते हो आप? क्या खेती किस चीज़ का करते हो? धान मकई। अकेले करते हो आप खेती? नहीं, अकेले कहाँ पाएंगे किसे? कौन कौन करता है आपके साथ? जितना घर में रहता है। कौन कौन रहता है आपके घर में? पढ़ने गया है, औरत है हमारा। कितना बड़ा खेत है आपका? 2 एकड़। 2 एकड़ है। और उसका जो उपज होता है, जो अपने लिए उगाते हो या बेचते हो? खाते हैं। खाते हैं। नहीं खाएंगे तो कहाँ से देंगे? कुल मिला के कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हुए ने। 7 लोग। कितना बच्चों का शादी हो गया अभी? शादी? 3 3 का।
और बाकी चार? बाकी चार कहाँ है? चार इधर तीनों स्कूल गए। और 2 स्कूल गया है और एक तो दिल्ली में है। हम पहले गांव में पढ़ते थे, उसमें वो लड़का है जो हम लोग को बहुत चाचा लगता है, नाम? नारायण साहू। वो बोला कि तेरे पापा ऐसे होते हैं, उसके ऊपर ना मेरे पापा के ऊपर आदमी सब कुछ डाल दिए हैं, इसलिए उसका हाफ माइंड हो जाता है, इसलिए वो जो किए हैं ना वो लोग आदमी सबको बहुत गाली गलौज देता है, इसलिए हम अपने पापा के लिए कुछ भी करवाएंगे कह के। मेरी मम्मी तो अकेला नहीं सकेगी, पैसा कहाँ से उतना आएगा कह के हम सोचे कि वो बोला कि जाएगी तेरे पापा तो ऐसे होते हैं, तो हम बोले थे कि कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना वहाँ जाएंगे। तो मेरी माँ को हम बताए थे कि हम पूछे भी कि मेरी माँ जाने देगी कि नहीं देगी कह के हम पूछे। उसके बाद पूछे तो मेरी माँ बोली नहीं जाना है कहीं, तुम मेरे साथ ही चलो, वही जगह रहना, किस तरह हम तुम लोग को ये कर लेंगे, मतलब किसी तरह ये कर लेंगे। और उसके सुबह हुआ तो मेरे पापा चल गए काम करने, तो मेरे पापा बोल रखे कि तुम स्कूल जाना, तो हाँ पापा हम जाएंगे, लेकिन हम जानते थे कि हम कहाँ जाने वाला है, लेकिन मेरे पापा को हम झूठ बोल दे कि हम स्कूल जाएंगे। হ্যাঁ 23শে ডিসেম্বর আমি দিদির বাড়ি যাচ্ছিলাম, আমি জানি না কী করে, তারপরে গেছিলাম বাজারে দাঁড়ালাম। কোন বাজারে? ওই চাপড়া বাজারে দাঁড়ালাম, দাঁড়ানোর পর ভ্যানে রিক্সায় বলে যাচ্ছিলাম, তারপরে যাওয়ার পর রকি কোথায় ছিল আমি জানি, হয়তো রকি মানে আমার সঙ্গে ভালোবাসা ছিল, তারপরে কদিন কথাবার্তা বলার পর মানে ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমার আর ছিল না। তারপরে ছেড়ে দেওয়ার পর ওই জন্য কিসের রাগ জানি না, জানার পর তারপরে দেখি ওরা সব দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে ডাকলো, কথাবার্তা হতো, চিনি, ওই জন্য গেলাম। যাওয়ার পর একটা মানে মিঠাই মতন খাই দিল, ওইটা খাওয়ার পর তারপরে কী হলো জানি না, তারপরে মানে জ্ঞান ফিরে দেখে দিল্লি। SRC कैफ था, कैफ में हमको रखे 2 महीना रखे, वहाँ का खाना पीना हर चीज़ सिखाए। हम तो देहात के रहने वाले थे, हर चीज़ देहात के जानते थे, हमको हिंदी भी बोलना नहीं आता था, तो वहाँ पे हिंदी सीखे, बोलना सब कुछ सीखे। उसके बाद हमको 2008 नवंबर 13 को बेंगलोर भेज दिए। अच्छा मैया का खेलने लागल ही रे? क्रिकेट खेलत नहीं दिखत। अच्छा किट दूर बुड़बा इके तो हमिन बटे नी ती कहे ना। अच्छा मैया ई तोर नाम का हो रे? काले बता। अरे बता नहीं भैया, गुलगुला किन देबो? गुलगुला किन देबे? हमर नाम तो बुधनी। बुधनी? अच्छा और तोर बाबा कर नाम रे? काले बता मम्मी पापा का नाम? अरे बताओ नहीं रे, वो हमर नहीं फ्रेंड रहो। का के बोले ना फेरे? हमर संगी जन रहो रे। ओ संगी। हमर बाप का नाम को सोमा। सोमा। ए मैया तो इनकर घर तनी बेड़ा लागत रे, कौन बटे हो तोर घर रे? ओ देखुर गांव दिखत ने, ओ दूधी। अच्छा वो कोई गाछ कांटा लगा। अच्छा चल तब मैया तनी लगाओ रे, तनी बेड़ा लागत। जहर बाजी हम सोमा कर दोस्त लागिया। अच्छा हियर मुझे बुलाए दवा थी। जल्दी बुला। आज सुना थी। अरे रानी फुफू आए गोतिया में मुर्गी कर पोता। हम तोर बचपन कर दोस्त रे मंगरा। देख दिल्ली शहर से हमके एक छुट्टी मिलक, हमार मालकिन का ऐसा गांव घर जाए रहूं तो छुट्टी मिलक, और वैसा भी हमार मालकिन के नहीं एक जन का हमकर जरूरत है, तो सोचत रही जब मुड़हू आबे करत ही का लगिन नहीं कि तोरे घर आवब और तो के बोलब, मगर हमरे नहीं जाबो, हमर ढेर काम हो घर में। नहीं जाब का जी घर में ते काम है का? दूर
बुढ़िया मन के लगाते हम तो रंग का छुआ कर बारे में जरूर बोलते रे हमर छौवा की मगर तो छोटे है दादा। अरे धूर भोकनो अरे जेते छोट होते बगरा पैसा हां होते बेसी पैसा हम अगर ही हमके बताओ हमके पैसा एकदम महीना महीना मिलता ना। अरे एकदम मिली महीना का 4 महीना में भेजवा 4 महीना में मिली हाँ। तब तो हम भेजब जल्दी टिकट लान मैया जल्दी ला। सुनना बेटी ई दिल्ली शहर में रहेला वहाँ तो के नौकरी लगाई दे और देख रही सेखन वो मांगरा कर बेटी आए रे टिप टॉप चिट चाट पीट रे बाबा हाँ तो हाँ उसने पीन के आवे तो कहबे सोमा कर बेटी देख तो कैसन एकदम बाप रे सोमा कर बेटी की जा बेटी तो के नौकरी लगाई दी ए भैया जहाँ ना बेटी के बोलबे स्टूपिड का जी। हाँ सुनना बेटी अब हम बूढ़ा हो गेलू बात ना तो हो तो कम से कम कमाए के सहारा कर जा बेटा जा। बहुत बढ़िया मोर बेटी बुझेला ये भैया अगर महीना महीना हमके पैसा एकदम मिले एकदम महीना का अब एक साल में भेजवा। আমাদের বাড়িতে একটা লোক ছিল ওনার সাথে পরিচিত ভাটায় কাজ করতে করতে তো উনি বললো যে আমার দিদির বাড়ি আছে ভালো সেখানে মেয়েটা দিয়ে ভালো থাকবে একটা মেয়ে তো সেখানে ভালো থাকবে আর ভালো পড়াশোনা করবে এবং তোর বিয়ে থাওয়ার দেওয়ার অসুবিধা হবে না তা বলে নিয়ে গেল নিয়ে যেতে একদিন দেখে বলছে ওকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দে ভালো জায়গায় থাকবে হ্যাঁ কিছু পয়সা করিও পাবে আমি পয়সা করি আমার দরকার নেই তুমি দিদির বাড়িতে দিলে দাও আর না দিলে দিয়ে যাও তার মধ্যে ওরা দিল্লিতে নিয়ে চলে একদিন এসে আমাকে 2000 টাকা দিয়েছে বলছে দেখ 1 মাসের মাইনে দিয়ে গেলাম প্রতি মাসে তোর মাইনে দিয়ে যাবো তুমি মাইনের দরকার নেই তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে এসো তোমাকে তো দিল্লিতে দিতে বলিনি ये सब दोनों अपने में सलाह किया कपड़ा उपड़ा लेगा रात में किधर तो छिपा दिया उसको बाद जो लेने वाला था साहिल था अब घर के आदमी को पता नहीं था जो ये सब भाग के जा रहा है दिल्ली तो बाद में जब दिल्ली पहुंच गया तब पता चला दिल्ली ले गया जरा काम करने का है। रेस्टोरेंट जहाँ खोला है जगह का नाम है पंजाबी बाग उसका नाम तो था मुकेश पर नहीं पता और कोई नाम पता तो दिल्ली तारा अपार्टमेंट लाल बत्ती तारा अपार्टमेंट लाल बत्ती 12 নম্বর গলি ওগুলো বলতো তাই শুনতাম কিন্তু আমার সঙ্গে ভালো কেউ কথা বলতো না কিছু করতো না। लेकिन फिल्टर होगा फिल्टर तो मंगाना पड़ेगा नहीं से ले लो यार भैया फिल्टर मंगवा कोई बात नहीं तो ये आप ही का कंपनी है जी सर बिल्कुल मेरा ही कंपनी है मैं ही ऑनर हूँ मेरा ही नाम रिहान खान है और मेरे ही फादर का नाम देख लीजिए बिलाल शेख है सस्ता हमकी बात है तो यहाँ से ऐसा है कि वही हमें लेना है ना आप हमें अनट्रेन दोगे ना अनट्रेन लीजिए अभी सेमी ट्रेन ले लीजिए फुल ट्रेन ले लीजिए तो आप हम तो अनट्रेन मांगे थे मैं अनट्रेन से लोगे ठीक है तो आप कमीशन कितना लेंगे आप 25,000 25,000 रुपये देंगे आप जी अच्छा ये 25,000 जो होंगे वो आप जैसे कि एक ही बार लेंगे या आप 4 बार लेंगे एक ही बार होगी पड़ेंगे या 25,000 थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको तो ऐसा मार्केट के अंदर मेड ही नहीं है तो सब प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी पहले हम खुद 12,000 14,000 देते तो हम 20,000 में दे देते थे मेड अब हम 18,000 19,000 दे रहे हैं जन को अब हम 18,000 हम खुद पे कर रहे हैं जन को हम तो एजेंट के थ्रू मंगा रहे हैं ना बेटा तुम्हारा नाम क्या है कितनी उम्र है फुलवानी तुम्हारी हाँ कितना उम्र है एज कितना है कितने साल की हो हैं अच्छा
जैसे कि आज का दिन पहुँचते तो सुबह हुआ, वो जो लड़की उस घर में थी ना, वो लड़की आई, वो तो भाग के आई, वो बोल रही थी, बता रही थी कि हम बहुत ये करते थे लोग। वो बोल रही थी कि हम बालकनी से कूद के आए हैं अपना जान बचा के, मेरे पास 100 रुपया था बस, बोलती थी। उसके बाद वो ऑटो पकड़ के, शादी भैया अच्छा था होगा इसलिए ऑटो पकड़ के सीधे चल गए प्लेटफॉर्म जहाँ खोले वहाँ। उस समय तो हम नहीं गए थे दिल्ली, तो वो सब बता रही है ना, तो हमको डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसे ना हो। और हम कह रहे थे भगवान हम मेरे साथ भी ऐसे ना हो। बोल रहे थे ना कि क्या पता था कि हमको उसी की जगह में जाना पड़ेगा। खत लिखने का खास कारण यह है कि पापा हम दिल्ली नहीं, हम आपसे झूठ बोल के आए हैं और अभी हम दिल्ली ऑफिस में काम कर रहे हैं। हमको खाना पीना सब ऑफिस की तरफ से मिलता है और 2050 रुपया मिलता है। पापा आप मेरी चिंता मत कीजिए, हम यहाँ ठीक हैं और आशा करते हैं क्योंकि आप लोग भी अच्छा से रहिएगा। पापा आप मेरी टीसी, जाति प्रमाण पत्र सब भेज दीजिए और मैं नौकरी की कार्ड भेज रहे हैं, उसको सब जगह भेज दीजिए। I have come to understand that Bengalis are known to be nannies. Like, that's their, like the girls who come out and come to Delhi basically for work, they specialize in actually being nannies. I don't know why, but apparently that's what it is. So we found her from an agency, and she's a nice girl. No, this is my maid here. She's Radha. Yeah, she's brilliant. So this type of labor we don't get in England, so it's nice to have the help over here in India. Nannies is a big thing here, I know. Nannies start from before the baby's born. I don't know, they say that yeah, they are trained, but I trained as per my requirements. Like, you know, how to wash the bottles, you know, how to actually do things for the baby, like how to wash his clothes also. Yeah, and what food he eats, everything. They are like found this somewhere, like somewhere? Yeah, through an agency. दिल्ली में कराते थे, बर्तन मजाते, झाड़ू पोछा कराते थे और बेड साफ कराते थे, कपड़े प्रेस कराते थे, बाथरूम कराते थे। मतलब वहाँ पे तो टोटल सारा काम कराते, बस खाना भी बना लेता था वहाँ पे। खाना भी उन्होंने सिखा दिया था, बस वो भी थोड़ी हेल्प करते थे। मुझे बिल्कुल अपने बच्चे जैसे रखते थे। कहीं भी जाते थे मुझे साथ ले जाते थे, कहीं घूमने जाते थे साथ लेके जाते थे, कहीं नाइट को डिनर पे जाते थे तब साथ लेके जाते थे। अगर उनके बच्चे के लिए कपड़े खरीद के लाते थे तो मेरे लिए खरीद के ला देते थे। जैसे अब कोई गलती होगी तो कोई डांट तो देगा ही। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आपके बॉस आपको डांट देंगे। तो ऐसे मेरा भी था। और जब भी अपना पति के लिए नाश्ता बनाती थी तो हमको सीढ़ी में भेज देती थी, हमको ये झाड़ू पोछा लगाने, और हम रो रो के करते थे सब कुछ। और बोलती थी कि अगर जब हम नाश्ता करें तो तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे बोल देती थी। वो क्या करते थे, मुट्ठी बांधते थे, ऐसे मारते थे दांत पे, वो लगती बहुत जोर से थी। और नहीं माने तो क्या करते थे, पीछे से आते थे, 2 मारते थे झापड़ मुंह पे। नहीं पीछे से नहीं मार पाए तो पीठ पे मारते थे, नहीं तो घुमाएंगे, हाथ पकड़ेंगे ऐसे, फिर इधर से मारेंगे 2 झापड़, ऐसे करते थे। आप हर एक कीमती सामान आप लॉक करके जाएंगे। जरूरत पड़ने पर अगर आप हाउस से बाहर भी चले जाते हो तो डोर बाहर से लॉक करके जा सकते हो। जब तक आपको विश्वास न हो जाए, बोला कि हाँ बच्चा हमारी फैमिली के जैसे रहने लगा है, तब तक आप उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस आपसे हमको हम 25,000 दे रहे हैं। नहीं, आप हम बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन सर देखिए ऐसा है कि आप यहाँ पर 1 लाख रुपए रख दो, मेरी नीयत बदलते हुए कोई दिन नहीं लगती, मैं लेकर के निकल जाता हूँ।
सर इस चीज़ के लिए हम आपको बिल्कुल मना करेंगे। आप अपना चाहे 1 रुपया हो या 1 लाख, चाहे आपकी उसकी सोनी के पीछे आप उसे बिल्कुल लॉक करके रखेंगे। And the doctor couple in Delhi accused of torturing their teenage domestic help have been remanded to 2 days police custody. They were arrested earlier in the afternoon from Rajouri Garden area of the capital yesterday. A Delhi court had refused to give them anticipatory bail and the teen help was rescued on Thursday night. Now 6 days after she was locked up by her employers who went on a holiday to Bangkok, the couple returned to Delhi a day later, but the police issued a lookout notice on the 1st of April. This doctor couple arrested 6 days after their teenage domestic help was rescued from their locked home in Delhi. The 13-year-old says she was locked up for almost a week and starving as her employers went on a holiday to Bangkok. जब इस बार गए बैंकॉक तो हमको 6 दिन से बंद कर लिए, तो कुछ खाने के लिए नहीं रखे थे वो लोग, कुछ भी नहीं, बस गिन के गए थे। और जितना से कम हुआ तो तुम्हें आके नहीं बोले थे भी कि तुम्हें मार डालेंगे, जिंदा वापस नहीं भेजेंगे झारखंड बोले थे भी। तो हम बोले नहीं भाभी, अगर ऐसे मत कीजिएगा, हम अपनी मम्मी पापा के लिए आए हैं यहाँ, बस बोले थे। और मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ बोलते थे तो हमको बहुत गुस्सा आता था उन लोग के लिए। बड़गांव में काम किया था 1 साल, तो मेरे मामी के फ़ोन आ गया था मैं घर में बीमार हूँ, आज जाना दिक्कत हो रही है ऐसे बोला था। तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी मेरे को घर जाना है, तो दीदी ने छुट्टी दे दिया, भैया लोग ले आई। तो मैंने ऑफिस में आई सुखपुर में आई, तो भैया लोग बोला कि गांव जाके क्या करेगी। तो मैंने बोला कि मेरी मामी बीमार है और मेरे से बड़ा घर में कोई नहीं है, मेरे छोटा भाई है। तो उन लोगों ने जाने नहीं दिया और दूसरी कोठी में लगा दिया। वहाँ पर गई, मैंने भाभी से बोला कि भाभी मेरे को नहीं रहना, मेरे को जाना है, घर में मेरी मामी बीमार है ऐसे बोला था। तो भाभी ने जाने नहीं दिया। तो मैंने 1 साल काम कर लिया और फ़ोन भी नहीं मिला देती थी, क्योंकि घर में मैंने बोलती थी कि मेरी मामी पापा से बात करवा देना ऐसे बोलती थी। तो भाभी ने बोलती थी कि मैं बात करवा नहीं सकती थी, कि ऑफिस वाला ने माना किया, ऐसे ऐसे बोलती थी। এটা আমার মনে হচ্ছে যখন আমরা ফোন করে পাই না তখনই আমার মনে হয়েছে 3 মাস পরে আমি মানে 2 মাস পরে একবার ফোন করেছি তখন পেয়েছি, 3 মাস পরে যখন আমি ফোন করছি তখন পাচ্ছি না, তখনই আমার মনে ডাউট হয়ে গেছে। তখন আমি আপনাদের কাছে ছোটাছুটি করা ধরলাম, আর কি করব। ফোনের পরে ফোন করে যাচ্ছে আর পাই না। আর সেই বাড়ি থেকে বলছে এখানে কোনো মেয়ে থাকে না, এটা রং নাম্বার, আর কোনদিন ফোন করবে না, এই নাম্বারে আর ফোন করবেন না, এখানে কোনো বিটা বলে কেউ থাকে না। अफील का कोई टेंशन होता है ना, वो 2 चीज़ों में प्रॉब्लम करता है। बात तो अगर सेलफोन होगा तो तब प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, अगर जो किसी से आप उसको अटैच होने देंगे तब प्रॉब्लम होगी। क्रेन मेड हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्रेन मेड के पास सेलफोन होता है ज़्यादातर, क्योंकि वो क्रेन के पास भी होता है। अनट्रेन लोग मेरे पास अभी लॉकर में देखो इतने फ़ोन रखे हैं मेरे पास, जो भी मेड आती है सबके फ़ोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड यही जमा कर लेता हूँ, किसी को फ़ोन ही नहीं देता हूँ। तुम काम करने जा रहा है या फ़ोन लेकर के जा रहा है। अच्छा, ये जो मेड होगी उसका पैसा कितना आपको 25,000 हम कमीशन देंगे और मेड को कितना देंगे हम? मेड की पहले तक 2000 पाएंगे, क्योंकि जो भी अनपेड एवरी मंथ, और वो कितने देंगे हम? अगर उनकी सैलरी कलेक्शन करने जाएंगे तो हम आपको बदले में स्लिप भी देंगे, एक स्लिप आपके पास रहेगी, एक हमारे पास रहेगी। उसकी सिर्फ सिक्योरिटी ये रहती है, मतलब मेड कहीं जा नहीं सकती है, क्योंकि जब उसके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वो जाएगी कहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें भी आपको जवाब देना है। अगर तो मेड कहीं चली जाती तो हम आपको इससे पहले एजेंट हम उससे पैसा हमसे सीधे वही ले लेते थे और हम उन्हें पैसा दे देते थे। सैलरी आती है ऐसे ही आती है, हम भी कलेक्शन करके लेकर आते सैलरी। महीना ऑफिस वाला पैसा लेने जाती थी। तो मैंने एक दिन देख लिया, तो भाभी से मैंने पूछा कि भाभी ऑफिस वाला क्यों आती थी। तो भाभी ने बोला कि पैसा लेने आते ऐसे बोला था। तो मैंने बोला कि भाभी मेरे से पूछना चाहिए थे, मैंने काम कर रही हूँ, मैंने भाभी से बोला कि मेरी पैसा क्यों लेके जाती थी, मैं काम करती हूँ, मेरे को चाहिए ऐसे बोला था। 8 महीना की पैसा ले चुकी थी और 3 महीना की पैसा भाभी के पास थी। तो मैंने 1 साल 20 दिन काम किया था। भाभी ने 7,000 मेरे को दिया था, 7,300 रुपया, 300 रुपया ऐसे दिया था। तो मैंने ऑफिस लेके आया, 12 तारीख को लेके आया था शाम को। भैया लोग बोला कि पैसा कम है, तो मैंने बोला मेरे पास है। तो भैया लोग मांग रहे थे, तो मैंने बोला भैया मैं संभालूंगी, मेरी पैसा ऐसे बोला था। तो भैया लोग मेरे से छीन लिया पैसा सारे, 1 रुपया भी मेरे को नहीं दिया और भैया लोग के पास है। और भैया ने बोला था कि रख दूंगी ऐसे बोला था। और थोड़ी देर में हंस के बोला कि तेरे पैसा हम लोग दारू पियेंगे ऐसे बोला था और जाने नहीं देकर।
यहाँ से गए ऐसे 8-9 साल के थे तब गए थे। कौन ले गया? मैं पहली बार तो ले गया था वो गौरंग को ले गया था कालीनगर के, उसका नाम था गौरंग, वो ले गया था। तो उसके बाद पहली बार गया था तो 2 साल के बाद घर आया था। मतलब जो लेके गया था वो नहीं लेके आया था, फिर दूसरे जो एजेंट लेके जाता है तो उसके साथ हम लोग आए। तो जब आप पहले गए थे 2 साल तो पैसा मिलता था? पैसे तो हमें नहीं मिलता था। पैसे वो जो कंपनी होते हैं ना जो वहाँ से भेजते हैं लड़के, तो उसी कंपनी में से लगा था तो कंपनी में पैसे देते थे। तो कंपनी वाले से जो लेके जाते हैं एजेंट, वो झूठ बोल के पैसे वहाँ से लेके आते हैं कि उसकी मम्मी बीमार है, भाई बीमार है, घर में खाना पीना नहीं हो रहा है, ऐसे बोल के झूठ बोल के ले आते हैं। तब पैसे वो लोग दे देते हैं। वो लोग तो नहीं जानते कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे, तो वो लोग उनको पैसे दे देते हैं, फिर घर में आके देते नहीं हैं पैसे। मतलब यहाँ से लेके जाते हैं 1 साल के बोल के ले जाते, कह रहे 1 साल तक काम करेंगे फिर घर में चले आएंगे 1 साल के बाद। लेकिन वो झूठ बोलते कहते हैं कि काम बहुत अच्छे कर रही है, तो मतलब अभी आना नहीं चाहता है। वो कह रहे थे कि अभी वो बहुत अच्छा काम कर रही है, पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा पैसे में काम कराता है, फिर 1000 रुपया 1500 रुपया ऐसे धरवा देते हैं। পাশের এই মাস্টার বউ শরীর মাস্টার বউ বলে খবর দিস নি, তোর মেয়ের ব্যাপারে হয়তো বিক্রি করে দিতে পারে, তা সেই থেকে আর হয় না। তারপরে আমরা বলি 3 মাস হয়ে গেছে, টাকা পয়সা দাও, তাও দেয় না। বলে দিচ্ছি, শনিবারে দিচ্ছি, রবিবারে দিচ্ছি, কত শনিবার গেল, যখন 2-3 শনিবার হয়ে গেল, এখন আমি বলছি শনিতে খেয়ে নিয়েছে, আর আমার মেয়ে ফেরবে না বলি ওই শেষ। তারপর বলছে এখন বলছে তোর মেয়ে কমনে চলে গেছে, কি হয়েছে বলতে পারি না আমরা। আমি বলছি না তুমি বিক্রি করে দিয়েছ, আমার মেয়ে তুমি যা হয়েছে আমার টাকা পয়সার দরকার নেই, আমার মেয়ে বিক্রি করে দিয়েছে, কি করে দিয়েছে, আমার মেয়ে ফেরিয়ে দিয়ে যাও, আমার টাকার দরকার নেই। বাচ্চার সাথে কথা বললাম, সেই বাচ্চার সাথে কথা বলায় না আমারে। আমার বাচ্চা বলছে আমার মা বাড়ি যাব, আমার যেতে দিচ্ছে না। আমার বলতেছে বলে 1 মাস হলে আর পয়সার মেয়ে একসাথে দিয়ে আসবো, যদি থানা কোর্ট কাছারি করিস মেয়ে পাচার করে দিয়ে আর আমরা থানায় লড়বো, সব থানা আমাদের হাত আছে, এই করতেছে ওরা আমারে। কে বলছে? বলছে সেরাজুল। দালার নাম কি? সেরাজুল। সেরাজুল? সেরাজুল মিস্ত্রি। আর তোমার মেয়ে কোথায়? আমার মেয়ে দিল্লি। क्या नाम है दोस्त? संगम यादव रहता है, अभी है घर में संगम भी। तेरे से मुझे बहुत बात करनी है, बाद में करेंगे। पहले ये बता कि इसकी बच्चा कहाँ है? बच्चा घर पर है, संगम यादव है, तो चल गेट नहीं है, ये फॉलो कर दिए अंदर से। एक मिनट बता रहा हूँ कहाँ है। इधर इसका बच्चा कहाँ है? पता है भाभी के यहाँ है, जिसे पता है सर मालूम है। मीना ने बताया था कि मुझे काम नहीं करना है और मैंने बहुत काम कर लिया, आप लोगों ने पैसे उसे नहीं देते। 3 साल तक उसने बेचारी ने काम किया, उसकी पैसे 1 रुपये भी नहीं मिला। तो उसने कहा कि भैया जी मुझे पैसे चाहिए, मुझे कपड़े उपड़े खरीदने के लिए मुझे थोड़ी पैसे चाहिए। बोले कहा उसने, तो उनको रूम के अंदर बुलाया। तो उसके बाद उसको पूछा कि तुझे क्या चाहिए बोल के, तो लड़की ने कहने लगी मुझे पैसे चाहिए बोल। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, तुम जब गाँव जाओगे तब हम तुम्हें पैसे दे देंगे बोल के।
तुम जब गांव जाओगे उस टाइम तुझे हम पैसे दे देंगे बोला वो भैया ने। उसके बाद भैया ने क्या कहा, रूम को कुंडी लगा दिया ऊपर से। तो उसके बाद उसको ऐसे मारा, ऐसे बाल पे पकड़ के ऐसे ज़मीन पे मार रही थी, उसको सर फाड़ दिया। तो उसके सर से खून निकलने लगे और उसको कहने लगी कि तेरे साथ में सोना है बोलकर। तो उसने कहा मना कर दिया उसने। तो उसकी कमीज फाड़ दिया उसने। तो उसके बाद उसको लिया था उसका, उनकी सलवार खींच दिया हुआ था, कमीज फाड़ दिया हुआ था और ऐसे चेस उस पर हाथ लगा रही थी। उसने उससे बताया था। নন্দনবাবু যখন ফোন করেছিল তখনই বলছে হ্যাঁ মেয়ে এখানে আছে। কার হাত দিয়ে নিয়েছে না রঞ্জিতের হাত থেকে আমরা নিয়েছি। রঞ্জিতের সঙ্গে কথা বললো, রঞ্জিত বলল যে আমি এই কদিনের মধ্যে মেয়ে পাঠিয়ে দেবো। আবার আমাকে খুব হুমকি দিয়েছে যে আমরা এইসব বাজে লাইনে কাজ করি না, আমরা ভালো, আমরা তমুক, আমাদের কাছে মেয়ে চেয়েছো মেয়ে দেবো না, কমল টাকা নিয়েছে, মেয়ে এখান থেকে যাবে না, আমরা এরকম পাচারি করি না, আমরা এরকম এই লাইনের না, আপনি যা পারবেন করবেন, আমরা মেয়ে এখন দেবো না। আমরা থানা পুলিশকে দিয়ে কাজ করি। আপনি থানায় যাবেন না কোন অফিসে যাবেন যান, আমরা কোনো ভয় পাই না, আপনারা যা খুশি তাই করুন। আমরা দিতে রঞ্জিতকে দেখা হয়েছিল একদিন, কমলদাস মানে মালঞ্চে ওইটি আমরা আপনার এখান থেকে নিয়ে গেছে মেয়েটা। হ্যাঁ বায়ারমারির বাড়িটা জানেন, বাড়িটা না দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছি। आप मैं हमारे गाड़ी में बैठ, मेरे गाड़ी में ये गाड़ी है बस। कितना 6-6 महीने में, एक महीने में पैसा लेके आज ले जाता है क्या? लेकिन मैंने वैसे नहीं किया क्योंकि उसको भागना ही था। वो तो पूरा प्लेसमेंट ही बंद करके भाग गया वहाँ से। जब पहचान जगह करवाने के लिए गए पुलिस सब, तो भाग गए वो लोग। जब अपना ये दरवाजे से अंदर घुसे ना, वहाँ जाके जब सब सीढ़ी सबको पहचाने तब पता चला। पूरा रोड भी बदल चुका था, वहाँ का जगह भी बदल चुका था। পঁচিশ দিন থাকার পর নিয়ে আসে উত্তরাখণ্ডে থেকে। ওখান থেকে আমি পালিয়ে এসে আমাকে বিক্রি করে দেয়। তারপরে বিক্রি করে দেওয়ার পর ওখান থেকে পালিয়ে এসে একটা ছেলের কাছে গিয়ে তাকে আমি দাদা বলি, সেখানে থেকে ফোন করার পর বাড়ির থেকে আমাকে আনতে যায় আমার দাদা আনতে গেছিলো। আর চাপড়া থানা থেকে পুলিশ গেছিলো। আসার পর ऐसे तो मैं भाग के आया, ऐसा तो उनको पता भी नहीं था। उन्होंने मुझे बोला, पुलिस वाला लेके गया उनके घर में, तो वो बोल रहे कि तो बोले गाँव चला गया। शुरुआत में तो सबको अच्छा ही रखते हैं, रखे
1 महीना तक हमको बहुत अच्छा से रखे, उसके बाद हमको इतना जुल्म करने लगे तो हम 3 साल सहे, ठीक ठाक सहे, फिर हमसे नहीं सहा गया, फिर हम वहाँ से भाग गए। अपनी ऊर्जा किसी भी हिंसक या असंवैधानिक कार्यों में नहीं लगाऊंगी। मैं प्रशिक्षण के दौरान जो भी सीखी हूँ उससे अपनी सुरक्षा के साथ देश और समाज की सुरक्षा करूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। उन लोगों को इतना ही करना है कि बच्चे लोग को काम नहीं कर रहा है। आपको काम करना है, जो बाहर रहती, जो 18 साल से ऊपर रहती, उनको बुलाया कर, बच्चे को पढ़ना। अगर उनके बच्चे को अगर ऐसा कराया जाए तो उन लोग को कैसा लगेगा? और मैं अब तो गाँव जाना चाहती हूँ और कभी भी दोबारा वापस दिल्ली नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे दिल्ली देखने का बड़ा शौक था कि पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे, उनकी रहन सहन कैसे होंगे, ये सोच के मैं आई थी दिल्ली देखने के। तो उसके बाद आगे पता चला कि दिल्ली इतनी गंदी जगह है कि इंसान थूक के चले जाए दिल्ली को देख के। अच्छा मुझे बताओ, बच्चों के क्या क्या अधिकार होते हैं? एक तो होता है पढ़ना लिखना और एक खेलना कूदना, ये दो उन लोग का बहुत ज़रूरी है। खाना पीना, जो अभी आजकल चल रहा है दुनिया में, बच्चे लोग का बाल मजदूरी करवा रहे हैं, बहुत बड़ा जुर्म है। तो कितना होता है बाल मजदूरी का उम्र कितना होता है? बाल मजदूरी का उम्र 18 से होता है। उससे पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले उन लोग का बचपन का खुशी होना चाहिए।